दिले नादान मेरी जान बचाए रखना, इश्क के दौर में ईमान बचाए रखना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज मेरे साथ जो खड़े हैं शख्स व्यक्ति किसी परिचय के मुहताज नहीं है। नाम है बादशाह प्रेमी। यह एक इंटरनेशनल कवि के रूप में जाने जाते हैं। आज देवरिया जिला के ही नहीं, पूरे भारत में देश विदेशों में भी इनका नाम चर्चा। लोग जो कविता गाते हैं, लिखते हैं, वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और थोड़ा हम अपने अंदाज में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को परिचय दे दीजिए। देखिए, हम भी हलचल क्योंकि हम भी काफ़ी आपका सुने हैं और कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए, अच्छा ये लगा कि अब एक संजोग, सुखद संजोग कहिए कि हम एक कार्यक्रम से निकल रहे थे अभी। जी। तत्काल हमको निकलना है और अम्बेडकर नगर तक की दूरी तय करनी है जी। तो फिलहाल आप आ गए, आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे यहाँ ये बांसों के वन में देखिए, यही हमारी थाती पूजी है, यही पर कविता लिखता हूँ जी। और कविता में ये बात रहता भी है। और कहीं से मैं अपनी कविताओं में उपमा अतिशयोक्ति घुसेड़ के नहीं लिखता हूँ। जो भी सामने कुछ दृश्य दिखता है, मेरे सामने घटित घटनाएं होती हैं, या तो समाज की विसंगतियों को लेकर के बहुत सारी बातें हमने लिखी हैं, कहने की कोशिश की है हास्य व्यंग के माध्यम से। जी। और ये कैसे बनाते हैं आप? मतलब इसमें देखिए, बनाने से कुछ नहीं बनता है, बनाने से कुछ बनता नहीं। यह है प्रकृति प्रदत्त है, ये गॉड गिफ्टेड है। और इसमें किसी के ना तो दखल अंदाजी है, ना किसी के सिखाने से कोई वो सीख लेगा, पढ़ लेगा। कोई पाठशाला इसका नहीं है। जी। प्रकृति जो देती है, जिस हिसाब से कविताएं लिखवाती है, वो रचना ऑटोमेटिकली आ ही जाती हैं, वैसी रचनाएं। मैं, हालांकि हास्य से मेरी पहचान है, लेकिन हास्य से हट करके मैंने गीत भी लिखे हैं, गज़ल भी लिखे हैं, भजन भी लिखे हैं, और बहुत सारे प्रयोग हमने किए हैं। कई छंदों में, मुक्तकों में हमने काम किया है। जी। आपका जो कविता है बहुत ही लोगों को लोभित करता है। बहुत मतलब आप हंसाते रहते हैं लोगों को। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अक्सर कहता हूँ जी कि सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं। जी। सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं, काव्य का स्वाद सबको चखाएंगे हम। मन वचन कर्म से लोकहित के लिए प्रीत के गीत गंगा बहाएंगे हम। वाह 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 वाह। तो हम लोकहित के लिए जी। और जन जन के सुख के लिए चाहते हैं। कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा नयापन हो जो भोजपुरी को लोग अश्लीलता के कागार पर पहुंचा दिए हैं। जी। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आए और लोग साहित्य के प्रति रुझान हो लोगों का। तो इसलिए हमने साफ सुथरी कविताएं लिखी। और मुझे लग रहा है कि हमारे चैनल पर भी हजारों कविताएं हमारी हैं जी जो अब तक किसी ने उंगली नहीं उठाई है जी कि वो कविताएं इस तरह की हैं या इसमें कुछ अश्लीलता है। तमाम सामाजिक विसंगतियों को लेकर के, अपने परिवार से, अपने घर से, अपने देश काल मौसम से लेकर के, ये सारी बातें हमने कहने की कोशिश की है। आप और कहीं ना कहीं हम लोग भी सुनते हैं और जो कविता लिखते हैं, वास्तव में कहा जाता है सुनने लायक कविता होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और पूरा यही आपके भारत ही नहीं, पूरा मतलब विश्व में आपका चर्चा चल रहा है। ये सब लोगों का प्रेम है, स्नेह है। आप जैसे युवाओं का विशेष तौर से योगदान है। जो युवा शक्ति आजकल भटक गई थी, जी। मैं उनके लिए निवेदन करता हूँ। मैं अक्सर कहता हूं कि नर को निरंतर कर्म का अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास का प्रतिफल सदा आभास होना चाहिए। आभास के हर बिंदु पर विश्वास होना चाहिए और विश्वास प्रेमी इतना ही इतिहास होना चाहिए। वाह वाह वाह। तो इतिहास आप लोगों से कायम होना है। आप लोग जिस तरह से पथ दिखाएंगे उस तरह से आने वाली पीढ़ी भी चलेगी। तो मैं युवाओं से बड़ी भरोसा करता हूँ और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, गर्व होता है कि हमारे साथ हजारों हजार की संख्या में युवा जुड़े हैं और उनको सुनते हैं। सब लोगों का लाइक, सब लोगों का कमेंट आता है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जी। हाँ। क्योंकि कमेंट बहुत लोग भर के हर जगह लिखते रहते हैं। जी। अपना थोड़ा बचपन का थोड़ा स्ट्रगल लाइफ हमारे दर्शकों को बताइए। और सबसे पहले जाने से पहले आप अपना जो आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपने जो कविता के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप देवरिया का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने गाँव का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपने परिचय की बात की है तो परिचय ही बता देता हूँ। जी। चूँकि भोजपुरी को लेकर के, हमारी मातृभाषा भोजपुरी है। जी। तो इसको लेकर बहुत सारी उम्मीदें लोगों के अंदर भी हैं। और भोजपुरी जिस दिन स्थापित हो गई, भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, उस दिन बहुत बड़ा महत्व लोगों के समझ में आएगा। जी। फिलहाल तो भोजपुरी में बहुत बातें क्या करते हुए मैं अपना परिचय देता हूँ। एक भोजपुरी में ही लिखा हूँ। जी, जरूर। सामने का ये परिदृश्य देखिए, मेरा घर देखिए, मेरा परिचय सुनिए। दिखाइए, घर दिखा दीजिए। क्योंकि इस घर में जो कविता है, पूरा इन्होंने अपनी घर के बारे में व्याख्या कर दिए। पूरा दिखाइए, चारों बगल का सीन यही है। देखिए, कवि जी बहुत ही हंसमुख चेहरे वाले हैं और मिलने पे ऐसा नहीं लगता है कि मैं इनको आज से जानता हूँ। ऐसा लगता है सालों से मैं जानता हूँ। आदमी जो अपने अंदर जी, ये कत्ते अपने अंदर भी धारण करिए आप। जी।
जो हमारे अंदर रहेगा वही हम किसी को दे पाएंगे। जी, जी, हमारे अंदर आनंद है, जी, हमारे अंदर खुशी है, प्रसन्नता है, तो आपको मैं दे रहा हूँ। जी, अगर वही नहीं रहता तो मैं आपको कतई नहीं दे सकता। तो मैं हर आदमी से निवेदन करता हूँ कि हमेशा एक कविता में अक्सर कहा करता हूँ कि गर्मस्त हो तो स्वस्थ नजर आओगे मियाँ, गर्मस्त हो तो स्वस्थ नजर आओगे मियाँ, गमगीन हो बीमार गुजर जाओगे मियाँ, हंसते रहो दिल का कभी दौरा न पड़ेगा, मायूस हो गए तो मर जाओगे मियाँ, और गधे भी रेंगते हैं तू आदमी होकर, हंसने के बिना सर कहाँ खपाओगे मियाँ, और प्रेमी हजल हमारी सुनकर हंसो अगर, मनहूसियत से साफ उबर जाओगे मियाँ। वाह वाह। तो ये हंसना प्रसन्नता ये अपनी आपकी निजी व्यवस्था है और इसको हर आदमी लेके चलाएं। अगर हंसते रहे प्रसन्नचित रहें तो निश्चित तरह से सारा दुनिया का सारा सुख उसके कदमों में है। मैं अपना परिचय बता रहा था, सुनिए। जी सुनाइए। कि बाभन के जाते हैं बानी बेकार, आपो सब जान लें परिचय हमार। जी। गांव हो सकतुआ सकतुई डाखाना, जिला है देवरिया तरकुलवा है थाना, नाम बादशाह मसवारी में घोर बा। दिखाइए बसवारी। ये देख रहे हैं चारों तरफ, ये घर के ऊपर तक चारों तरफ देखिए। हम घर आपके घर छत पर भी देखिए फैला देखिए, हम घर आने से पहले मुझे पता था कि जरूर आसपास में बसवाड़ी होगा, इसीलिए हम कहे जहाँ बसवाड़ी दिखाई दे वहीं बाइक रुक जाए हमारी। तो नाम बादशाह बसवारी में घोर बा, जागी ले रात भर चोरन के डर बा, बाटे पिछुआरे एगो पिल्ली सिकरिया, गटई पौजर बा सब दे करिया, भौंके ना धीरे से धरे कपच के, आवे के होके ते भाई बच के, आ देखते में ओकरा का होला बुखार, आपो सब जान ले परिचय हमार। अब बरहो महीना अनहरिये के आस बा, चारू ओर बांस खूब जाह कंजास बा, आ दिया दुआरे के तनिको बुताला, रहे पूर्णिमा अमावसा बुझाला, आ एक बेर हित जिन भादों में आवे, जिंदगी में फिर को मुँह न देखावे, दिनहू में मच्छर फुला देला काट के, कितने लोग लेला दौरी उलाट के, आ मर मैदान खती होला हरानी, हेले के पड़ेला जगह भर पानी। ये सड़की की बात है, जितना है आगे जाए पूरा भादो भरमन के जगह पर रहल जाला। अब वो बारिश कि अब ले भइल ना एकर सुधार, आपो सब जान ले परिचय हमार। 125 घर बाटे आबादी, कौन कौन जाति बटे सगरो बता दी, 34 घर बाभन, राजपूत 22, हरिजन के घर बटे 26-28, 15 घर चनऊ, 4 घर तेली, चुनी के सार बने शंभू फुटेली, आ 3 घर बढ़ई या कमकर के तीनी, 12 गो घर कोहरौटी के गिनी, 4 घर गुण बने चाहे कहार, आपो सब जाने ले परिचय हमार। वाह 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 भाई, पूरा इन्होंने अपने जो कवि उन्होंने अपनी जो कविता कहा है उसमें अपनी गांव का जो पूरा उल्लेख है उन्होंने कर दिया। ये किस तरह से आपने सोच विचार? देखिए ये कोई सोच विचार नहीं है जी। मैं जिस परिवेश में जीता हूँ, हमारे अगल बगल का वातावरण क्या है, आबो हवा क्या है जी, हमारे अगल बगल की परिस्थितियाँ क्या हैं, सामाजिक क्या व्यवस्था है, उसको लेकर के लिखना एक रचनाकार का धर्म होता है, समझिए। और हम केवल कल्पना में नहीं जीते, हम वर्तमान में जीने के आदी हैं। वर्तमान में सामने जो दिखता है वो लिखता हूँ मैं। जी जी। तो इस पर हमारी लगभग हजारों कविताएं हैं, जो अगल बगल कोई झगड़ा हुआ चाहे या कोई विवाद चाहे कुछ भी ऐसा अगर दिखा, हमको लगा कि हाँ ये विसंगति हमको हमारे समाज में है। एक सुनिए नई कविता, कुछ पंक्तियाँ सुना दे रहा आपको। जी जी सुनाइए। याद आ गया तो सुना दे रहा हूँ। हमने कहा कि अपने हिंदुस्तान में देखा कि जिन चीज़ों की अधिकता है जी, तो हमारे मन में विचार आया क्यों ना इसका निर्यात हम लोग करें। जी। हमारे देश में जिस चीज़ की अधिकता है उसको निर्यात किया जाए, जो कम होता है भाई आयात करता है आदमी। तो मैंने कहा कि मोस डोस कुकरौछी माछी मूस घूस महंगाई, ये अपने भारत में अधिकता है इसकी, समझिए। तो मोस डोस कुकरौछी माछी मूस घूस महंगाई, और दुनिया की सब देश में होके भारत से सप्लाई, कि हैजा प्लेग पोलियो चेचक दूर भइल अब जाता, अल्सर कैंसर एड्स ट्यूमर जान लोग के खाता, अब मस्तिष्क जर से आदमी मुए, बर्ड फ्लू से मुर्गा, कैसे बेड़ा पार लगई है माई देवी दुर्गा, चोर उचक्का भिखमंगन के छाँट छाँट के भाई, दुनिया की सब देश में होके भारत से सप्लाई। वाह 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 वाह। और लिखे कि सितिये गईल भइल भारत के संस्कार सब लोप, आज़ादी के बादो बा अंग्रेजी के प्रकोप, चमड़ा चट्टू चमचा चुगुला चाट चाय अचाई, एक अधिकता हिंदुस्तान में बा हैं। चमड़ा चट्टू चमचा चुगला चाट चाय अचाई, दुनिया की सब देश में होके भारत से सप्लाई, भरल रहे भारत के कोना जाके कहीं तलाशी, भरल रहे भारत के कोना जाके कहीं तलाशी, सोखा साधु सांप शराबी राण साण सन्यासी, पूरा हिंदुस्तान के कहीं कहीं जाइए जही मिल जाए कुछ। जी जी बिल्कुल। कि भरल रहे भारत के कोना जाके कहीं तलाशी, सोखा साधु सांप शराबी राण साण सन्यासी, इज्जतदार करे लगने सब 2 नंबर के धंधा, स्वार्थ में सब लोग भइल बा गूंगा बहिरा अंधा, अब फर्जी डिग्री फर्जी वीजा नौकरी के अप्लाई, दुनिया की सब देश में होके भारत से सप्लाई। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा कवि जी, आपका हम लोग जानना चाहेंगे स्ट्रगल लाइफ, जैसे कि आपने कब से ये शुरू किया अपनी कविता? मुख्य तो कहिए तो दिले नादान मेरी जान बचाए रखना, इश्क के दौर में ईमान बचाए रखना, आज गुलशन में कोई गुल नया न खिल जाए,
खिले गुलों से गिरेबान बचाए रखना, और फिर